जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में अपन ने स्टार्ट किया था मेले एवं त्यौहार। मेले एवं त्योहारों में अपन हिंदुओं के त्यौहार पढ़ चुके हैं, मुस्लिम त्यौहार पढ़ चुके हैं। मुस्लिम और हिंदुओं के त्यौहार थोड़े ज़्यादा थे, तो उसमें 5 वीडियो बने थे। 5 वीडियो 30 मिनट के भी थे, 20 मिनट का भी था, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा बने हैं क्योंकि अपन डिटेल उसका पढ़े थे। और एक वीडियो बनाया मैंने मुस्लिम त्योहारों पे, उसका उसका भी लगभग 20 मिनट का है, तो उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अब आगे पढ़ेंगे अपन जैनों के त्यौहार, जैन धर्म से संबंधित जितने भी त्यौहार हैं। एक क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ, मैं ये भी बात करूँगा, क्योंकि अपन सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, बोला था शुरू में, जब 2014 के अंदर वो आए थे प्रधानमंत्री, वो मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तब बोला था उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास। तो अपन भी सबका साथ सबका विकास करते हुए चलेंगे अपन। तो किसी भी धर्म को नहीं छोड़ेंगे अपन, सबको पढ़ेंगे अपन। जब पढ़ना ही है तो सब पढ़ेंगे अपन। कि शॉर्ट क्या पढ़े, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि अपन शॉर्ट पढ़ें बस एग्ज़ाम पास हो, ऐसा नहीं होता है। हर पढ़ना पड़ता है। अगर त्यौहार पढ़ रहे हैं तो सभी का पढ़ने पड़ते हैं। मान लो अपन हिंदुओं के पढ़ लिए या मुस्लिम पढ़ लिए, जैनों के नहीं पढ़े, और इनमें से ये पूछ लिया है कि 10 लक्षण पर्व कब बनाया जाता है या किस धर्म से संबंधित है। इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि त्योहारों का नाम देंगे और ये किस धर्म से संबंधित है ये। क्योंकि हिंदुओं के त्यौहार तो देगा नहीं कि तीज किस धर्म से संबंधित है, वो तो सबको पता है कि इससे। लेकिन 10 लक्षण पर्व किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन सबका साथ सबका विकास की ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे हैं अपन। और आज बात करें, आज अपन जो भी अब बचे हैं उनको सबको इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। समेटने क्या मतलब, पूरी चीज़ बताएंगे। समेटना तो है नहीं ना, क्योंकि सफलता शॉर्टकट नहीं होता कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग को लगाए रखना है सीने में, कहीं दूसरी जगह मत लगा देना कहीं कि आग लगानी है साहब हमें तैयार हो जाओ, वैसे वो नहीं करना अपन को। सीने में लगानी है, मतलब जोश बनाए रखना है आपको पढ़ाई के प्रति। जब तक छोड़ेंगे तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा बोलने में हो गया, तो ये चीज़ है। तो चलते हैं अपन आगे। अब है जैनों के त्यौहार, जैन धर्म से संबंधित त्यौहार देखेंगे अपन। तो इसकी पहली है ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती या आदिवरा जयंती। तो ये कौन थे साहब, ये थे जैन धर्म, जैनों में 24 तीर्थंकर हुए थे साहब, 24 तीर्थंकर हुए थे। उसके बाद प्रथम कौन से थे, तो प्रथम थे ऋषभ या आदिवरा। ऋषभ जयंती कब बनाई जाती है, कृष्ण चैत्र कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। इसमें एक तो ये चीज़ याद रखेंगे, जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ थे, ऋषभ देव बोलते हैं इनको, या आदिवराई बोलते हैं। तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। महीने अपने वाले हैं ये, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फागुन, इन्हीं महीनों पे आधारित हैं ये जैनों के त्यौहार भी। तो वापस रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो फिर है ऋषभ, ऋषभ कौन थे, तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। और ये जयंती कब बनाई जाती है इनकी, तो चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। फिर है महावीर जयंती, अभी अभी आई गई थी, आपको याद हो तो महावीर जयंती अभी अभी आई थी। तो कब आई थी, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को आई थी। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को महावीर जयंती आई थी, इसका अवकाश भी रखा था। और फिर है रोड तीज। रोड तीज ये ऐसे पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन कि रोड तीज किस धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म का त्यौहार है। तो ये रोड तीज, रीट का नाम याद आ रहा है, रीट रीट उसो भी चला था, काफ़ी चर्चा में था, तो उसी हिसाब से शायद याद आ गया ये। तो रोड तीज कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोड तीज कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, भाद्रपद चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आपको एक कमेंट में लिखना है आपको कि ये त्यौहार मनाया जाता है आपको, है ना, अगर याद है तो आपको। देखिए फिर एक रोड तीज हो गया। देखो ऋषभ जयंती हो गई, आदिवरा प्रथम तीर्थंकर थे, कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। फिर अपने महावीर जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। फिर है रोड तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। फिर है सुगंध दशमी या धूप दशमी,
सुगंध दशमी या धूप दशमी, ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि सुगंध दशमी त्यौहार किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। भाद्रपद शुक्ल दशमी मनाई जाती है। आपको यही बताना है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को हिंदुओं का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और वह कौन से जिले से संबंधित है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो सुगंध दशमी या धूप दशमी किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। फिर है 10 लक्षण पर्व, इम्पोर्टेंट है साहब, ये पूछा हुआ है 1-2 बार कि 10 लक्षण पर्व तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। साल में 3 बार लगता है, कौन से महीने में, चैत्र है, भाद्रपद है और माघ में। तो 10 लक्षण पर्व, इसको पर्युषण भी बोला जाता है। यह नाम को ही पूछा हुआ है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है और ये साल में 3 बार लगता है। कौन से महीने में, चैत्र, भाद्रपद और माघ। माघा नहीं है, माघ है ये। तो 10, अब क्या क्या याद करना है आपको, 3 त्यौहार है, रोठ तीज, सुगंध और 10 लक्षण। 10 लक्षणों को क्या बोलते हैं, 10 लक्षण को पर्युषण बोलते हैं। बस जैनियों के त्यौहार कंप्लीट हो गए। तो एक बार दोबारा बताता हूँ मैं। ऋषभ जयंती जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। चैत्र करसन नवमी को मनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। रोढ़ तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को। फिर है सुगंध दशमी, धूप दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार मनाए जाते हैं, चैत्र, भाद्रपद और माघ। फिर है इनको क्या बोलते हैं, 10 लक्षण पर्व को, इनको पर्युषण बोला जाता है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ दोस्तों, आगे की स्लाइड आपके लिए तैयार है। इसमें पढ़ेंगे अपन सिंधियों के त्यौहार। अब आप देखोगे कि बिल्कुल एक ही स्लाइड पे ये कंप्लीट हो रहे हैं और है भी इतने जो हैं उतने तो पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने के लिए अब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, वो पढ़ सकते हो आराम से। तो ये है अपने सिंधियों के त्यौहार। सिंधियों के त्यौहार 4 त्यौहार है, चेटीचंड, चालिया महोत्सव, ऐसुचन और ये सातम। क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैसे ये चालिया महोत्सव किस धर्म से संबंधित है, किस समुदाय से संबंधित है, चालिया महोत्सव किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बना जाता है। अगर आपकी श्रद्धा है ज़्यादा याद करने की तो आप आगे ये याद भी रख सकते हो कि ये कब बना, चेटीचंड उत्सव कब मनाया जाता है पर्व, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है ये याद रखना आपको, झूलेलाल जयंती, इनके झूलेलाल जयंती होती है। तो झूलेलाल जयंती या झूलेलाल देवता जो है वो किस तरफ से संबंधित है, तो सिंधियों से संबंधित है। और इनकी जयंती को क्या कहते हैं, तो चेटीचंड कहा जाता है। कब कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। जो नववर्ष प्रारंभ होता है तो उस दिन चेटीचंड होता है और झूलेलाल की जयंती होती है। फिर है चालिया महोत्सव। चालिया मतलब होता है 40 दिन। तो 40 दिन 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये व्रत रखते हैं सिंधी। तो चालिया महोत्सव किससे संबंधित है, सिंधियों से संबंधित है। 40 दिन का उपवास रखते हैं 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालिया महोत्सव हो जाए। फिर है असूचना मतलब होता है आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो ये कब लगता है, ये पर्व कब मनाया जाता है, असूचन ये होता है आश्विन शुक्ल पर चतुर्दशी। ये याद नहीं रखे तो भी चलेगा, लेकिन असूचन किस धर्म से संबंधित है, तो सिंधियों से संबंधित है। फिर है यदरी सातम, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी वो होती है। ये यदरी सातम से सातम हो गया, भाद्रपद और कृष्ण पक्ष होती है। 4 त्यौहार है सिंधियों के, चेटीचंड, चालिया, असूचन और यदरी सातम होते हैं। ये बासेड़ा होता है। ये सिंधियों का क्या होता है, बासेड़ा होता है, जो अपने होता है ना बासेड़ा। शीतलाष्टमी बोलते हैं जिसको। शीतलाष्टमी कब आती है आपको बताना है कमेंट में। तो कमेंट करके बताओगे आप, तो आप या तो देख के बताओगे या वैसे याद करके बताओ। जो चीज़ लिखते हैं ना वो ज़्यादा याद रखती है, तो आपको लिख के बताना है ये चीज़, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो यदरी सातम सिंधियों का बासेड़ा होता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी को बनाई जाती है। आगे देखें अपन ईसाइयों के। जी हाँ दोस्तों, अब आगे की स्लाइड आपके लिए फिर तैयार है। इसमें पढ़ेंगे अपन ईसाइयों के त्यौहार। ईसाइयों के त्यौहार भी इतनी 4-5 हैं, वो कौन से भी देखते हैं। एक तो होता है क्रिसमस। क्रिसमस को क्या हुआ था साहब, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता है ये क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था,
तो 25 दिसंबर को हुआ था साहब। और इस दिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बताओ तो आपको। तो सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अपने प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न भी मिला था उनको, तो उनके जन्मदिन पे ये सुशासन दिवस मनाने लग गए 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को वैसे क्रिसमस मनाया जाता है, वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर है 1 जनवरी साहब। 1 जनवरी को क्या हुआ था? तो ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था 1 जनवरी के दिन। तो 1 जनवरी को ही ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी दिन से फिर नववर्ष की 1 तारीख वो नववर्ष स्टार्ट हो गया। तो 1 तारीख को ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी दिन ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? तो 1583 में पोप ग्रेगरी 13 थे, इन्होंने की थी। 1583 के अंदर शुरुआत हुई थी साहब। तो 1 जनवरी को क्या हुआ था? ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? तो इनको क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 तारीख को, 4 साल की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अपने गुड फ्राइडे साहब। गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? तो गुड फ्राइडे को ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। और ये कब मनाया जाता है? तो ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार। तो ईस्टर कब आता है? ईस्टर को क्या हुआ था? तो ईसा मसीह को पुनर्जीवित हुए थे। तो इसमें ये याद रखना है कि गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है। तो गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे ईसाई से संबंधित है। ईस्टर किससे संबंधित? ये पूछा हुआ है, ईस्टर और असेसन पूछा हुआ है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसाई से संबंधित है, यही याद रखना है अपने को। और फिर ईस्टर, ईस्टर ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। ईस्टर भी किस धर्म से संबंधित है? ये भी ईसाई से संबंधित है। और फिर असेसन डे, ईसा मसीह वापस स्वर्गलोक चले गए थे। ये पुनर्जीवित हुए, फिर वापस पुनः स्वर्गलोक चले गए थे, असेसन डे। तो इसमें देखो 3 ही है ये ज़्यादा ईसाइयों के, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेसन डे। किस धर्म से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। असेसन डे पूछा हुआ है और ईस्टर पूछा हुआ है, तो दोबारा ही पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। इतने कितने क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी तो एग्जाम वाले भी तो, उनको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो 3 ही है ईसाइयों के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? गुड फ्राइडे, ईस्टर और एसेसन डे। कब क्या होता है ये भी याद नहीं रहना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तो याद होना चाहिए कौन से धर्म से संबंधित है। अब एक और बचा है लास्ट धर्म अपने, सिख धर्म। उसको भी क्यों छोड़े? क्योंकि सबका साथ सबका विकास, इसी तरह पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपन। अब है अपने सिख त्यौहार। सिख धर्म से संबंधित कितने त्यौहार हैं? 2, 4, 5 है, वो भी याद दे कर लेते हैं, और क्या पता क्वेश्चन से बन सकता है। तो है फिर गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती अपन ने पढ़ा था कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला भी लगता है, उस टाइम पढ़ा था अपन ने। कोलायत बीकानेर मेला लगता है, तो वो गुरु नानक जयंती का मेला लगता है। तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। मेले लगते हैं 2, कोलायत बीकानेर में, वो आहुआ चूरू के, आहुआ नहीं ये साहुआ है, साहुआ चूरू के अंदर मेला लगता है। कोलायत बीकानेर में लगता है गुरु नानक जयंती पर। फिर है गुरु गोविंद सिंह जयंती कब बनाई जाती है? तो ये पौष शुक्ल सप्तमी को बनाई जाती है, पौष महीने में। पौष पड़ा होता है ना उस टाइम, पौष सप्तमी को गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती है। फिर है लोहड़ी। लोहड़ी कब बनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को। 14 जनवरी को बनाई जाती है। किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। फिर है वैसाखी। वैसाखी आपने नाम सुना होगा। तो वैसाखी है ये 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल को मनाई जाती है वैसाखी। और वैसाखी क्यों बनाई जाती है? तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने है ना आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? एक तो ये क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी ये पूछा हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, ये काफ़ी एक एग्जाम पूछा हुआ है। तो 13 अप्रैल 1699। अब 13 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है अपने, क्यों पूछा जाता है? तो इस दिन आपको पता हो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को। वो उसी दिन वैसाखी बना रहे थे, तो उसके जनरल डायर द्वारा गोलियां आदेश दे दिए गए थे। तो 13 अप्रैल को ही, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वैसाखी थी, तो उस दिन ये हो रहा था। तो वैसे मेन वैसाखी 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे अपने त्यौहार, मेले एवं त्यौहार राजस्थान के कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है सबकी, उसमें जाके आप देख सकते हो। और आपको ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जो प्रयास कर रहा हूँ मैं, तो आप ये प्रयास मेरा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बताएं मेरे को
कि हाँ ये आपको इस चीज़ पे सुधार करना है, आप सही पढ़ा रहे हो, बढ़िया पढ़ा रहे हो वो सब चीज़। तो अपन ने मेले में त्यौहार पढ़ लिए। अब आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।